देखिए मैथ्स की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने मिक्सचर खत्म किया, रेशियो प्रोपोर्शन देखा और इसी का एक सब पार्ट छोटा हिस्सा एजेस यानी आयु, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक ही वीडियो होने वाला है, इसमें हम कंसेप्ट भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी एग्जाम्स की हम बात कर लें, चाहे एसएससी हो, 10+2 हो, सीपीओ हो, एमटीएस, यूपीएससी, एसआई, एनटीपीसी, वेरियस सभी एग्जामों में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखने मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए एजेस के बारे में या आयु के बारे में एक बात हम समझ लेते हैं। हमारे पास जनरली दो व्यक्ति दिए जाते हैं। दो व्यक्ति कौन होते हैं? कोई भी फादर एंड सन भी हो सकता है, या ए और बी दो भाई भी हो सकते हैं, दो सिस्टर्स हो सकती हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, कोई भी दो व्यक्ति होते हैं और इनकी एजेस का रेशियो दिया जाता है मुझे। अब एजेस का जो रेशियो है वो तीन फॉर्मेट पे या तीन तरीकों से दिया जा सकता है। पहला, वो मुझे पास्ट में इनके बारे में बता सकता है कि पहले रेशियो इतना था, या वो मुझे बता सकता है कि प्रेजेंट में रेशियो इतना है, या वो मुझे बता सकता है कि फ्यूचर में इतना होगा। अब जनरली यहां पर होता क्या है कि हमारे पास दो रेशियो दिए जाते हैं। दो रेशियो कैसे? या तो वो पास्ट और प्रेजेंट का रेशियो दे सकता है, या वो प्रेजेंट और फ्यूचर का रेशियो दे सकता है, या वो पास्ट और फ्यूचर का रेशियो दे सकता है। अब जब हमारे पास दो रेशियो दिए जाते हैं तो हमारे पास इसके साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी भी होती है कि कितने साल पहले या कितने साल बाद। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एक पिता और पुत्र हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। फिर बोला गया कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, ये जो 5:3 है ये कब का अनुपात है? तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेशियो है ये प्रेजेंट का है, और फिर 10 साल बाद ये रेशियो 7:5 हो जाएगा, यानी एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये रेशियो मेरा फ्यूचर का है। तो अब आपसे यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? वो बोल सकता है कि बताइए पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी, या 10 साल बाद पिता पुत्र की आयु कितनी होगी, या 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु क्या थी, या उनका अनुपात क्या था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, तो मैं आपको अगर एक जनरल मेथड बताऊं, यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, बेसिक मेथड, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर किसी एक साल के रेशियो पर x ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 5x होगा और ये 3x होगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो ये हो गया 5x और ये हो गया 3x। फिर मुझसे बोला है 10 साल बाद। तो देखिए 10 साल बाद दोनों की उम्र 10-10 साल बढ़ेगी, यानी यहां पर भी 10 प्लस करना पड़ेगा और यहां पर भी 10 प्लस करना पड़ेगा। और ये रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये 7:5 हो जाएगा, यानी ये 7/5 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक मेथड और बताई थी जिसको मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था दो रेशियो गिवन है और अगर दोनों रेशियो में कुछ कुछ बढ़ाया या घटाया जा रहा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पिता और पुत्र का अनुपात था 5:3, बाद में कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 7:5। कितना कितना बढ़ाने पर? तो देखिए यहाँ पर 10 बढ़ाया गया और यहाँ पर भी 10 बढ़ाया गया। अब क्योंकि दोनों में 10-10 बढ़ा था तो प्लस लगाने या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे? देखिए 5×5 = 25, 7×3 = 21। 25 और 21 का अंतर कितना होगा? 4 होगा, यानी मुझे 4 पार्ट की वैल्यू मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? तो देखिए यहाँ से मिलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, 70, 50 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20, यानी एक पार्ट की वैल्यू 5। और अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 साल, तो मुझे बताइए कि एक पार्ट किसके लिए है? तो हम बोलते थे कि हमेशा ऊपर वाले अनुपात के लिए मुझे इसकी वैल्यू मिली है। तो 5×5 = 25 साल और 5×3 = 15 साल। तो इनकी उम्र 25 और 15 निकल आएगी। देखिए यहां से अगर निकालेंगे तो भी x की वैल्यू आपको 5 ही मिलेगी और वापस 25 और 15 हो जाएगी। तो देखिए दोनों मेथड बिल्कुल सेम है। यहां पर आप उसको इक्वेशन के हिसाब से करते हैं और यहां पर आप उसको थोड़ा सा शॉर्टकट के हिसाब से करते हैं, पर हमें यहां पर ये दोनों ही काम नहीं करना है। क्या करना है, चलिए देखते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा इसकी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले उनका अनुपात 1:3 था, उनकी उम्र का अनुपात 5 साल बाद क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या बोला गया है कि दो भाई हैं जिनका अनुपात 1:2 है। तो मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो भाई हैं, इनका जो प्रेजेंट रेशियो है वो कितना है? 1:2।
या 1/2। फिर मुझसे बोला गया 5 साल पहले, तो देखिए उसने प्रेजेंट बताया और फिर पास्ट बता रहा है ना। तो पास्ट का रेशियो क्या था, तो 1/3 था। ये रेशियो था इनका 5 साल पहले का। अब देखिए यहां पर करना क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बात बताइए, ये जो दो भाई थे ए और बी, क्या इनके बीच कभी भी आयु का अंतर बदल सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर अपने छोटे भाई को ही ले लें या बड़े भाई को ही ले लें, कि अगर कोई आपसे 5 साल बड़ा या 5 साल छोटा है, तो मुझे बताइए क्या वो सारी जिंदगी आपसे 5 साल बड़ा या 5 साल छोटा रहेगा? बिल्कुल सही है। जब आप 1 साल के थे तो वो 6 साल का होगा, या जब आप 2 के हो गए तो वो 7 का हो गया, जब आप 3 के हुए तो वो 8 का हो गया। तो देखिए हर साल अंतर या हर बार अंतर या सारी जिंदगी ये अंतर बराबर रहेगा। और ये अंतर बराबर होने के कारण मुझे यहाँ पर कुछ फायदे मिलते हैं। क्या फायदा? ये मिलता है कि जो अंतर यहाँ पर है वही अंतर यहाँ पर भी होना चाहिए। रेशियो में भी अंतर समान दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है आपको? यहाँ अंतर आपको 2 का दिख रहा है, और यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है? 1 का दिख रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जितना अंतर आपको पहले दिखा उतना ही अंतर आपको बाद में दिखे, या सारी जिंदगी वही अंतर देखे। तो हम क्या करते हैं, हम इस अंतर को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे? इस 1 को यहाँ गुणा करेंगे और इस 2 को यहाँ गुणा करेंगे। तो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ। पर जब मैं 2 का गुणा यहाँ करूंगा तो ये कितना होगा? तो देखिए 2 एकम, ये हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। जब ये अंतर बराबर हो गया तब आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि यहाँ से ये 1 बढ़ा और यहाँ से ये 1 बढ़ा, और सालों में कितना बढ़ा? तो 5 साल बढ़ा। तो 1 की वैल्यू 5 साल, तो अब आप यहाँ रखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15 साल। ये जो एज आई है ये कितने साल पहले की है? 5 साल की पहले की है। आज की निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी आज उनकी एज कितनी है? 10 और 20। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 साल बाद अनुपात क्या होगा? 5 साल बाद कितना होगा? देखिए अगर 10 में मैं 5 जोड़ दूं तो ये 15 हो जाएगा, और 20 में 5 जोड़ दूं तो 25 हो जाएगा। तो अनुपात अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा बताए? अनुपात आएगा 3:5, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक दूसरा तरीका और है। तरीका क्या बोलूं उसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि इसी को मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अभी अभी हमने रेशियो क्या निकाला? 1:3 और 2:4, है ना। तो देखिए पार्ट्स में ये भी 1 बढ़ा और ये भी 1 बढ़ा। कितने साल में? 5 साल में। अगर मुझसे बोला है 5 साल बाद, अगेन 5 ईयर्स, देखिए 5 साल में एक पार्ट ये बढ़ता है, एक पार्ट ये बढ़ता है, तो क्यों ना अगले 5 साल में भी एक पार्ट इसको बढ़ा दूं 3 और एक पार्ट इसको बढ़ा दूं 5। आंसर 3:5 डायरेक्ट आ जाएगा। पर यहीं अगर मुझसे बोला होता कि 10 साल बाद रेशियो क्या होगा, तो देखिए अब 5 साल में एक पार्ट बढ़ता है तो 10 साल में कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। तब यहाँ पर ये 3 नहीं होता, तब यहाँ पर ये 4 होता, और यहाँ ये कितना होता? तो 4 में फिर 2 बढ़ता तो ये कितना होता? 6 होता। तब रेशियो यहाँ पर 2:3 होता। तो मेरे ख्याल से आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अब 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी उम्र 2:1 में थी। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है? तो मुझे पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कुछ कुछ जानकारी पता है। क्या क्या? प्रेजेंट में दोनों का योग, दोनों का सम कितना है? 100 साल। और पास्ट में रेशियो क्या था? तो पास्ट में रेशियो था 2:1। अब देखिए कितने साल पहले की बात है ये? तो ये 5 साल पहले की बात है कि नहीं? ये 5 साल पहले की बात है। तो एक काम करते हैं, क्या देखिए अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि 5 साल पहले दोनों का टोटल क्या रहा होगा, तो 5 साल पहले में आप पीछे जाएंगे 5 साल, तो कितना माइनस करेंगे? 5 साल नहीं, आप 2 बार 5 साल माइनस करेंगे, यानी टोटल 10 साल माइनस करेंगे। और 10 साल क्यों? क्योंकि पिता का भी 5 साल कम होगा और बेटे का भी 5 साल कम होगा, यानी दोनों का टोटल 10 साल कम होगा। तो यहाँ पर 100 में आपको 10 कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 90। तो अब मैं बोल सकता हूं कि पास्ट में यानी 5 साल पहले रेशियो था 2:1 और टोटल था 90। टोटल था 90, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है? 3। तो 3 बराबर 90, तो 1 की वैल्यू 30 और 1 की वैल्यू 30, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 ईयर
और ये हो जाएगा 30 ईयर। पर ये रेशियो कब का आया है ये भी ध्यान रखेंगे। ये रेशियो आया है 5 साल पहले का। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 10 साल बाद का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहां से अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं तो क्या पास्ट से 10 साल या प्रेजेंट से 10 साल? तो देखिए वो आपसे प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहा है, प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो देखिए पहले तो 5 साल ये और फिर 10 साल ये, टोटल आपको 15 साल बढ़ाने हैं। तो 60 में 15 जोड़ूंगा तो 75 और 30 में 15 जोड़ूंगा तो 45। किससे काटेंगे? 15 से काट लें, 5:3। ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए इन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि एग्जाम में हमें इसी तरह से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। अब देखिए ये 4 साल पहले यानी एक तरीके से पास्ट की बात किया है, कितना था? 11/14। और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 13:16 होगा। अब बताइए 4 वर्ष बाद मतलब ये कब की बात कर रहा है? ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना? फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में ये कितना होगा? 13:16। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए उसने प्रेजेंट के बारे में पूछा है, तो ठीक है। देखिए ये 4 साल पहले का था और ये 4 साल बाद का था। तो मुझे बताइए यहाँ पर टोटल अंतर आपको कितने का देखने मिलेगा? टोटल अंतर आपको 8 सालों का देखने मिलेगा। कितने का? 8 सालों का देखने मिलेगा। तो अब यहाँ पर फिर वही बात, ए और बी दो लोग थे, दो भाई थे, कुछ भी थे, उनके बीच आयु का अंतर तो सेम होना चाहिए कि नहीं, है ना? यहाँ पर देखिए अंतर क्या है? तो 3 का अंतर है। यहाँ पर अंतर क्या है? तो ध्यान से देखेंगे 3 का अंतर है। अगर दोनों तरफ अंतर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, ये 11 से 13 हो गया, कितना बढ़ा? 2। ये 14 से 16 हो गया, कितना बढ़ा? 2। तो अगर मेरे दो पार्ट, देखिए दोनों तरफ से अंतर 2-2 आ रहा है और सालों में कितना अंतर है? 8 सालों का अंतर। तो 2 की वैल्यू अगर 8 साल तो 1 की वैल्यू 4 साल, और अगर 1 की वैल्यू 4 साल तो अब मैं यहाँ से इजीली आपको पास्ट या फ्यूचर की एज बता सकता हूँ। पर पूछा प्रेजेंट का है तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। चलिए यहाँ से अगर मैं फ्यूचर की एज निकालूं तो 13 चौके 52 होता है और 16 चौके 64 होता है। तो ये जो एज मिली है मुझे, ये कब की मिली है? 4 साल बाद की, फ्यूचर की। प्रेजेंट एज पूछ रहा है ए की। ए की प्रेजेंट एज कैसे पता चलेगी? 52 में 4 कम कर दूं, कितना होगा? -4, 48 ईयर्स। ये होगी ए की प्रेजेंट एज, यानी ऑप्शन ए। तो देखिए सेकेंड्स के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 10 साल पहले, देखिए यहाँ पर ये 10 है, ठीक कर लीजिएगा। 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक है, 10 साल पहले यानी एक तरीके से पास्ट क्या रेशियो था? 1:3। ये राम है, ये रहीम है, डैश मार देते हैं। चलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 5 वर्ष बाद का मतलब फ्यूचर, है ना? फ्यूचर अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। देखिए ये 10 साल पहले का था और ये 5 साल बाद का था। तो मुझे बताइए टोटल डिफरेंस कितने का देखने मिलेगा आपको? 15 सालों का। फिर क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु प्रेजेंट मुझे यहाँ पर पूछा है, मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए अंतर देखिए कितने का? 2 का। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। क्या ये होना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर पहले अंतर 2 का था तो बाद में भी 2 का होना चाहिए, और अगर बाद में अंतर 1 का था तो पहले भी 1 का होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस 2 का गुणा यहाँ करेंगे और इस 1 का गुणा यहाँ करेंगे। तो देखिए ये रेशियो क्या हो जाएगा कि ये तो 1:3 रहेगा, पर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6। टोटल अंतर 15 सालों का था। अब यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो 3 की वैल्यू अगर 15 तो 1 की वैल्यू 5, और अगर 1 की वैल्यू 5 तो 4 पंजे 20 साल और 6 पंजे 30 साल। ये राम और रहीम की एज आ गई, पर ये फ्यूचर की है यानी 5 साल बाद की है। तो आज की कितनी होगी? इसमें 5-5 साल कम कर देते हैं तो राम होगा 15 का और रहीम होगा 25 का, यानी रेशियो निकल कर कितना आएगा? 3/5, यानी ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। देखिए वर्तमान मतलब प्रेजेंट है ना, और प्रेजेंट रेशियो क्या है, तो ये है 2:3। फिर बोला है सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। अब देखिए अनुपात में भी तो आपको दिख रहा है कि सुमित 2 है और प्रकाश 3 है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना छोटा है, तो आप बोलेंगे 1। सालों में कितना छोटा है, 6, तो 1 पार्ट 6 साल के बराबर हुआ, तो 2 पार्ट 12 साल के बराबर, यानी सुमित की एज 12 साल और 3 पार्ट 6 18 के बराबर, यानी प्रकाश की एज 18 साल। पूछा क्या है, 6 साल के बाद प्रकाश और सुमित की आयु का अनुपात होगा। 6 साल बाद यानी दोनों में आप कितना कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 12 और 6 18, और 18 और 6 24। तो यहां से रेशियो निकालेंगे, 6 से काटेंगे 3 4, 3:4। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षा 40 साल की है और ऋतु 60 साल की है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। बहुत ही बढ़िया सवाल, एसएससी 2002 में पूछा हुआ है और भी बाद में कई बार कई एग्जाम्स में दिखा है। तो देखिए यहाँ पर आप एक बात समझ लें, अगर आपको दो एजेस दी हैं 40 और 60, तो ये ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंट एज है ना, ये आपकी प्रेजेंट एज है। यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो कितना निकलेगा, ये रेशियो निकलेगा 2:3। फिर उसने आपसे पूछा है कि कितने साल पहले ये रेशियो 3:5 था। तो देखिए अब इस प्रोसेस को अपन ना बिल्कुल रिवर्स कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ अंतर कितना है, 2 का, यहाँ अंतर कितना है, 1 का। कायदे से दोनों के बीच अंतर पहले भी और आज भी बराबर होना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 3 और 5 से, और 2 का मल्टीप्लाई 2 और 3 से, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 5। यहाँ तो कोई अंतर नहीं आएगा, पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6। बोलिए क्लियर। अब यहाँ पर मैंने एक बात देखी कि वर्तमान अनुपात 4:6 है और कुछ साल पहले 3:5 था। वर्तमान एज कितनी है, 40। तो अगर ये 40 है, ये 60 है, तो देखिए कितने पार्ट कम हो गए, तो मैं बोलूंगा 1 पार्ट। तो 40 और 60, यहाँ पर 1 पार्ट की वैल्यू 10 साल है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितनी हो जाएगी, 50। यानी कितने साल पहले, 10 साल पहले, 10 ईयर्स। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, सिंपल वही काम किया, एजेस का डिफरेंस बराबर किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। तो देखिए पास्ट का रेशियो बताया हुआ है, 4 साल पहले ए और बी का एज का अनुपात क्या था, 2:3, और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाएगा। तो 4 साल बाद यानी फ्यूचर है, कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। करना क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपल हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पर अंतर 2 का है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का यहाँ गुणा करेंगे और 1 का यहाँ गुणा करेंगे। जैसे ही हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4:6, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये 5:7। अब ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात और ये अनुपात में कितने साल का अंतर है। तो देखिए ये 4 साल पहले था और ये 4 साल बाद है, यानी कुल मिलाकर 8 साल का अंतर है। तो देखिए यहाँ से ये 1 बढ़ा और ये 1 बढ़ा, और इस 1 की वैल्यू कितने साल, 8 साल। तो अगर 1 की वैल्यू मुझे 8 साल पता है, तो मैं बता सकता हूँ कि 5 की वैल्यू कितनी होगी, 8 पंजे 40 साल होगी, और 7 8 56 साल होगी। पर ध्यान रखेंगे, ये जो एज आपको मिली है ये कब की है, ये फ्यूचर की है। कितने फ्यूचर की है, 4 साल बाद की है। आपसे उनकी वर्तमान आयु पूछा है, तो आपको कितना घटाना होगा, 4 या 8। तो देखिए आपको 4 घटाना होगा, तो दोनों में अगर मैं 4 4 घटा दूं तो मुझे इनकी वर्तमान आयु मिल जाएगी, जो कि होगी 36 साल और 52 साल, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है। उनकी आयु का योग ज्ञात करें, वर्षों में वो भी। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला है कि 2 लोग हैं जिनका रेशियो है 4:7। इनमें से एक आदमी की आयु 30 वर्ष से अधिक है। तो देखिए बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पर, ये 7 वाला बड़ा दिख रहा है। अगर मैं पार्ट्स में देखूं तो कितने पार्ट बड़ा है, ये 3 पार्ट बड़ा है।
और सालों में कितने साल बढ़ा है? 30 साल। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 3 पार्ट 30 साल के बराबर, तो एक पार्ट 10 साल के बराबर होगा। बोलिए क्लियर है? तो ये 4 पार्ट कितने साल के बराबर? 40 साल। और 7 पार्ट 70 साल। तो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आप पूछा क्या क्या है? उनकी आयु का योग। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा? 110 साल, यानी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएससी 2014 का क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर 2-3 चीजें हम और सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 9 गुना थी। देखिए 16 साल पहले मतलब एक तरीके से पास्ट में बात कर रहा है ना? कितने साल पहले? 16 साल पहले। रेशियो क्या था? 1:9। मैंने 1:9 कैसे लिखा? उसने बोला ना 9 गुना थी। 9 गुना यानी अगर मैं 1 का होऊंगा तो दादाजी 9 के होंगे, एक एग्जाम्पल के लिए। फिर उसने क्या बोला? आज से 8 साल दादाजी की उम्र मुझसे 3 गुना होगी। आज से, प्रेजेंट से 8 साल दादाजी की उम्र कितनी होगी? 3 गुना, यानी अगर मैं 1 का होता तो दादाजी 3 के होते। तो अब यहाँ पर एक बात समझने की कि टोटल डिफरेंस कितने सालों का आ गया। तो 16 साल ये और 8 साल ये, कुल मिलाकर 24 सालों का आपको अंतर देखने मिला। यहां पर रेशियो था 1:9, यहां पर था 1:3। दादाजी और मेरी उम्र का अंतर तो सारी जिंदगी बराबर रहेगा, तो यहां पर अंतर देखिए 8 का है और यहां पर अंतर 2 का है। इस अंतर को बराबर करने के लिए आप 2 का गुणा इधर और 8 का गुणा इधर कर सकते हैं, पर अगर आप सिंपली इसको 4 से भी गुणा कर दे तो ये 4 दूनी 8 हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ भी 8 का हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 का हो जाएगा। तो वही करते हैं, ये रेशियो रहेगा 1:9। 24 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा? तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बोलिए क्लियर है? इतना करने के बाद अब ये देखना है कि कितना बढ़ा। तो देखिए यहाँ से 3 पार्ट बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा? 3 पार्ट बढ़ा। और 3 पार्ट कितने साल के बराबर? 24 के बराबर। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 8 साल के बराबर होगी। बोलिए क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8 साल पहले मेरी उम्र और दादाजी की उम्र का अनुपात क्या था? 8 साल पहले, कहां से 8 साल पहले? प्रेजेंट से। प्रेजेंट से 8 साल पहले, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 16 साल पहले का बताया हुआ था और उसके बाद मुझे यहाँ पर 8 साल आगे आना पड़ेगा, है कि नहीं? और 8 साल आगे आने का मतलब कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट होता है। तो अगर मैं 8 साल आगे आऊंगा तो यहाँ पर भी 1 पार्ट बढ़ेगा, यहाँ पर भी 1 पार्ट बढ़ेगा, यानी ये 1 से हो जाएगा 2 और ये 9 से हो जाएगा 10। अनुपात निकालूंगा तो 1:5। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। सेकेंड्स का क्वेश्चन था ये भी, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 साल पहले पी और क्यू की आयु के बीच का अनुपात 5:6 था, तो देखिए 4 साल पहले यानी पास्ट, 4 साल पहले 5/6 था। याद रखिए 4 साल पहले, और वर्तमान में उनकी आयु का योग 52 साल है। तो ये प्रेजेंट है और यहाँ पर रेशियो नहीं बताया, टोटल बताया कितना? 52 ईयर्स। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस टोटल को आप पीछे ले जा लें। कितने साल पीछे? 4 साल। तो 4 साल पीछे जाने में हर आदमी की आयु 4-4 साल कम होगी, तो टोटल में कितना कम होगा? टोटल में 4 साल कम होगा या 8 साल? तो इसकी भी और इसकी भी 4 और 4 टोटल 8 साल यहाँ पर कम हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 44 ईयर्स। बोलिए क्लियर है? ये 8 साल कम होने का 44 बचा। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6 टोटल कितना? 11। टोटल पार्ट्स कितने? 11। और 11 अगर 44 के बराबर तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर। तो हर 4 साल जाने पर, आगे या पीछे जाने पर मुझे एक कम या ज्यादा करना होगा। अगर आगे जाऊंगा तो एक बढ़ाऊंगा और पीछे जाऊंगा तो एक कम करूंगा। तो अब देखिए मुझसे आज का अनुपात पूछा है, तो मुझे बेसिकली 4 साल आगे जाना है, और 4 साल आगे जाने का मतलब अभी मैंने क्या बोला था? एक पार्ट बढ़ाना। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। आंसर होगा ऑप्शन बी। आप चाहें तो एग्जैक्ट एज निकालकर भी 4 साल जोड़कर फिर रेशियो निकाल सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करता हूँ, प्रैक्टिस है इसलिए। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपके लिए ये क्वेश्चंस भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी 2016 का। ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो 4 और 3 है। ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, बी की आयु क्या है?
देखिए ए के लिए बोला है कि ये 6 वर्ष बाद 26 का होगा, तो आज कितनी इसकी उम्र? इजीली आप बता सकते हैं, आज ये 20 का है। तो 4 अगर 20 के बराबर तो 1 5 के बराबर, और 5 दिया 15 साल। ये किसकी एज है? बी की। यही तो पूछा है, बी की आयु क्या है? 15 साल, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है, रेशियो 11:10 था कब? जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। यानी ये जो रेशियो है ये एक तरीके से पास्ट का रेशियो है ना। पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 होगा जब बेटा अपनी वर्तमान आयु का दुगना होगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है। कितने फ्यूचर की नहीं पता, पर उसने बोला है ये 19 और 18 होगा। बोलिए क्लियर है? अब आगे क्या? जब पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, यहाँ पर अंतर कितना? 1 का, और यहाँ पर अंतर कितना? 1 का। तो अंतर 1 का है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं ये कितने पार्ट बढ़ा? 8 पार्ट बढ़ा। ये भी कितने पार्ट बढ़ा? 8 पार्ट बढ़ा, है कि नहीं? देखिए प्रेजेंट एज पूछा हुआ है ना। पिता और माता की आयु का अनुपात क्या है, प्रेजेंट के बारे में पूछा हुआ है, रेशियो जानना चाहता है वो। अब देखिए जब जन्म हुआ था तब 11:10 पे था। आज बेटा कुछ साल का होगा, और जब ये इससे डबल हो जाएगा तब यहाँ पर ये होगा डबल। यानी अगर ये यहाँ पर x ईयर का था तो यहाँ पर ये कितने साल का हो गया? 2x ईयर का हो गया। बोलिए क्लियर है? तो यहां से यहां जाने में कितना बढ़ा? x बढ़ा। और यहां से यहां भी ये कितना बढ़ा था? x बढ़ा था। यहां से x कैसे बढ़ा था? देखिए ये 0 का था, यहाँ पर x इसकी उम्र हो गई, और आज से दुगना यानी 2x। यानी यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। आपको यहाँ की एज चाहिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेसिकली आपको इन दोनों समय के बीच का एज चाहिए। और बीच का एज कैसे निकाल पाएंगे हम? तो सिंपल इन दोनों रेशियोज के बीच का नंबर निकाल लो। 19 और 11 टोटल करेंगे तो कितना होता है? 19 और 11 टोटल करेंगे तो कितना होता है? 30। तो 30 का आधा कितना होगा? 15। ये आ गया पिताजी का अनुपात। माताजी का अनुपात कैसे आएगा? 10 और 18 का टोटल कितना होता है? 28/2 कर दो, कितना हो गया? 14। रेशियो इनका आएगा 15:14। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई, कंफ्यूज मत होइएगा बस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए मेरी कोशिश होती है आपके लिए कि जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो मैं उसको उतना ही सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं। और यही चीज आपका अपने लिए भी होना चाहिए कि चाहे क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपको उस क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल समझना होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, कितना था? 4/5। कितने साल पहले? 5 साल पहले। आगे 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। 5 साल बाद यानी फ्यूचर की बात की गई है। कितना अनुपात होगा? 6:7 होगा। फिर क्या बोला है? यदि सी बी से 10 वर्ष छोटा है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर अभी तक हमारे पास 2 ही लोग थे, ए और बी। अब यहां पर एक सी आदमी आए हैं जो कितना है? बी से 10 वर्ष छोटा यानी B-10 है। ठीक है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले ए और बी की एज तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ टोटल कितने का अंतर है? 10 साल का। यहाँ देखें ये 1 साल का अंतर, और यहाँ भी ये 1 साल का अंतर है। क्योंकि अब इन दोनों के बीच में 1 साल का अंतर है, तो पहले भी अंतर 1 साल का था, अभी भी एक अंतर 1 साल का है। या एक पार्ट्स का अंतर पहले भी था, अभी भी अंतर एक पार्ट्स का है। तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 4 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 2। ये 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ा? 2। सालों में कितना बढ़ा? 10। तो 2 अगर 10 के बराबर तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 5 के बराबर तो यहां से मैं 6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 6×5 = 30, और ये कितना होगा? 35। पर ये जो एज आई है ये 5 साल बाद की है। वर्तमान एज कितनी होगी? तो ये होगा 25 का, और ये होगा 30 का। तो ए और बी की एज तो मुझे मिल गई। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए ए की एज कितनी है? 25, तो मैं इसको लिख देता हूँ 25। सी की एज कितनी होगी? तो सी के लिए क्या बोला? बी से 10 साल छोटा। बी कितना है? 30 का। 30 से 10 साल छोटा यानी 20 का होगा। रेशियो निकालेंगे 5:4। ऑप्शन
ए विल बी दी राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने की कोशिश, कंफ्यूज नहीं होना है। जितना सिंपल समझेंगे उतना सिंपली आप आंसर निकाल पाएंगे। हर बार शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी बस आप क्वेश्चन समझ लें वही काफी होता है, आप इजीली आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राधा और रानी बहनें हैं। 5 साल पहले राधा की उम्र रानी से 3 गुना थी। अभी अभी हमने देखा था 9 गुना वाला क्वेश्चन, तो 3 गुना का मतलब क्या होगा कि अगर राधा और रानी 2 बहनें हैं और 5 साल पहले ये 3 गुना थी, यानी जब रानी की उम्र 1 साल होगी तो राधा 3 साल की होगी। ये कैसे पता चला? देखिए 5 साल पहले राधा की उम्र रानी से 3 गुना थी, यानी जब रानी 1 साल की होगी तो राधा 3 साल की होगी। ये 5 साल पहले की बात है। आगे, लेकिन 1 साल पहले राधा की उम्र रानी की तुलना में 2 गुना थी। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि वापस उसने 1 साल पहले की बात की है। 1 साल पहले कितना था? तो अगर रानी 1 होती तो राधा 2 होती। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 गुना बोला गया है कि नहीं। उनके बीच उम्र का अंतर क्या है? तो चलिए निकाल लेते हैं। प्रेजेंट यहां कहीं है, ये 1 साल पहले की बात है, ये 5 साल पहले की बात है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने साल का है? 4 साल का। पहले रेशियो क्या था? 3:1। अब 1 साल पहले रेशियो क्या था? 2:1। अंतर तो दोनों का बराबर होना चाहिए, और बराबर का मतलब ये अगर 2 है तो यहाँ पर ये 1 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा? ये 3:1 हो जाएगा और ये 4:2 हो जाएगा। कितना बढ़ा? 1। अगर एक पार्ट 4 साल के बराबर तो 4 पार्ट 16 और 2 पार्ट 8 साल। बोलिए क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझसे क्या पूछा है? उनके बीच उम्र का अंतर, यहीं से माइनस कर लें 8 साल उनके बीच उम्र का अंतर, और ये तो सारी जिंदगी 8 साल रहेगा, तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। P की आयु ज्ञात करें। देखिए कितने कितने साल का अंतर है? 6 साल पहले और 4 साल बाद। रेशियो क्या था? 6 साल पहले 3:2 था। 4 साल बाद रेशियो क्या होगा? 8:7 होगा। अंतर देख लीजिए बस, यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अब तो 3 से 8 कितना बढ़ गया? 5 पार्ट्स बढ़ गए, और ये 2 से 7 ये भी 5 पार्ट्स बढ़ गए। कितने साल का अंतर है? तो 10 ईयर्स का अंतर है। तो 5 की वैल्यू अगर 10 साल, तो 1 की वैल्यू 2 साल, तो 8 की वैल्यू 8 दूनी 16 साल, और 7 की वैल्यू 14 साल। क्या पूछा है? P की वर्तमान आयु। तो देखिए P की 4 साल बाद की एज मैं बता सकता हूं, कितनी? 16। तो वर्तमान में कितनी होगी? 4 कम कर दे, 12 साल। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2016 का ही है। देखिए क्या बोला है। जब पिता की उम्र 52 साल थी तो 2 बहनों की उम्र में 2 साल का अंतर है। देखिए कहानी थोड़ी सी घुमाने की कोशिश की गई है, चिंता मत करिएगा। फादर के बारे में बोला गया है 52, तो जो 2 सिस्टर थी, सिस्टर 1 और सिस्टर 2 के बीच जो अंतर था ये 2 साल था। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अंतर हमेशा 2 साल का रहेगा सारी जिंदगी। पिता माँ से 2 साल बड़े हैं, यानी अगेन फादर और मदर का एज भी कितने साल का अंतर है? 2 साल का। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मदर सिंपली 50 ईयर्स की है कि नहीं। आगे देखते हैं। बड़ी बहन की उम्र माँ की उम्र से आधी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो सिस्टर 1 है, जो बड़ी बहन है, वो माँ से आधी है, मतलब 50 का आधा 25 होंगी। छोटी बहन की उम्र का पता लगाएं। छोटी बहन कितने साल की थी? 2 साल छोटी थी, यानी छोटी बहन सिस्टर 2 कितने की होगी? 23 की। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। बस कहानी हमें लगने में कठिन लगती है, जब आप उसको बनाने बैठते हैं वो बहुत सिंपल हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MPSI 2017 का सवाल। गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। ये वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात की है, 1:5 है। 7 साल बाद यह अनुपात 3:8 होगा। 7 साल बाद 7 ईयर्स के बाद ये 3:8 होगा। वर्तमान में गीता की आयु क्या है? चलिए अंतर तो सेम रहेगा। यहाँ अंतर देखिए 4 का है और यहाँ अंतर देखें तो 5 का है। तो अंतर को
सेम करने के लिए 5 का गुणा यहाँ करेंगे और 4 का गुणा इस साइड करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, और यहाँ से ये 7 साल बाद 7 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 8 चौके 32। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ से हमें एक बात पता चली क्या, कि यहाँ से ये बढ़ा 5 से 12 हो गया कितने साल में, 7 साल में, और ये 24 से 32 हो गया कितने साल में, 7 साल में। देखिए अंतर देख लेते हैं, ये कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आपको 7 का अंतर दिखाई देगा, और यहाँ पर भी अंतर आप देखेंगे तो 7 का दिखाई देगा। तो 7 अगर 7 साल के बराबर तो एक साल के बराबर होगा, और अगर एक साल के बराबर है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 12 साल के बराबर होगा, और 32 साल के बराबर होगा, या 5 साल के बराबर होगा, और 25 साल के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान में गीता की आयु, वर्तमान तो यही था ना, तो गीता की आयु 5 साल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित बरखा से उतना ही छोटा है जितना कि वो चमन से बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 लोगों की बात है, अमित, बरखा, चमन, ABC ऐसा भी मान सकते हैं। यदि बरखा और चमन की आयु का योग 48 है तो अमित की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर एक आदमी जो है वो एक से छोटा है और दूसरे से बड़ा है। किससे छोटा है किससे बड़ा है, तो देखिए मैं इसको वापस लिख देता हूं आपके लिए। अमित कौन है, बरखा से उतना ही छोटा है, यानी एक तरीके से बरखा इससे बड़ी है, बरखा इससे बड़ी है। कितनी बड़ी है, सपोज x बड़ी है, जितना कि वह चमन से बड़ा है, यानी चमन इससे छोटा है कितना, अगर यहाँ पर ये x बड़ा था तो ये x छोटा होगा, यहाँ पर ये c आ गया। यदि बरखा और चमन की आयु का योग 48 है, अब यहाँ पर समझिएगा, अगर ये a है तो ये a प्लस एक्स है और ये a माइनस एक्स है। बोलिए क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या बोला, बरखा और चमन दोनों की आयु का योग 48, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो देखिए a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, ये टोटल 48 है। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, 2a बराबर 48, तो a की वैल्यू 24, ये a की वैल्यू है, यानी अमन की उम्र 24 साल होगी। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेणुका की शादी 8 साल पहले हुई थी। ठीक है, 8 साल पहले रेणुका की शादी हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र से 1/3 गुना है। अब 1/3 गुना का मतलब क्या होता है, 1/3 गुना का मतलब होता है 3 एकम 3 और 1 4/3। यानी मैं बोल सकता हूं कि आज अगर उसकी उम्र 4 है तो पहले कितनी थी, 3 थी। ये समझ में आया। उसकी आज की उम्र और उसकी शादी के वक्त की उम्र ये है 4:3 में। तो शादी के वक्त 3 थी, आज 4 है, कितने का अंतर है, 1। अनुपात में 1 का अंतर है और सालों में 8 का। तो अगर 1 की उम्र या 1 की वैल्यू 8 साल तो 3 की वैल्यू 8 दिया 24 साल और 8 चौके 32 साल। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि शादी के वक्त उसकी उम्र 24 रही होगी, आज उसकी उम्र 32 साल है। आपको पता क्या करना है, उसकी बेटी की उम्र, उसकी उम्र का 1/8 है, तो उसकी बेटी की वर्तमान आयु या आज की आयु निकालनी है। उसकी आज की उम्र कितनी है, 32, इसका 1/8 निकालो कितना होता है, 4, और यही उसकी बेटी की आयु है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ए और बी की आयु का योग 45 ईयर्स है, 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल ए की उस वक्त की आयु का 4 गुना था। तो जो भी डेटा दिया हुआ है मैं उसको लिख लेता हूँ। ए प्लस बी 45 ईयर है, ये प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले का मतलब ए भी 5 साल छोटा होगा तो ए -5 करेंगे, और बी भी 5 साल छोटा होगा यानी बी -5 करेंगे, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो ये ए की उस वक्त की आयु का कितना, 4 गुना। बोलिए क्लियर है। क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से अगर मैं a-5 और a-5 को कैंसिल कर दूं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। b -5 = 4, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू 9, और अगर b की वैल्यू 9 है तो यहां पर पुट करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 - 9 दैट इज 36।
ये ए की एज, ये बी की एज, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल। ए और बी की आयु का अनुपात x अनुपात y है। चलिए मान लेते हैं कि ए और बी की आयु x और y ही थी। ए की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हुई है और बी की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, तब उनकी आयु का नया अनुपात 24:25 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 साल जोड़ूं और यहाँ पर अगर मैं 2 साल जोड़ूं तो मुझे रेशियो क्या मिलता है, 24:25। उनकी वास्तविक आयु का योग 93 ईयर्स है, यानी x प्लस वाई जो भी है वो 93 ईयर्स है। उनकी आयु का वास्तविक अनुपात ज्ञात करें। चलिए निकाल लेते हैं। पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 25x प्लस 75 इक्वल्स टू 24y प्लस 48। अब x और y को एक तरफ ले जा लेते हैं तो ये हो जाएगा 25x माइनस 24y इक्वल्स टू इधर हो जाएगा -27। ये 75 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये -27 आएगा। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, पर मैं इसका दूसरा तरीका भी देखता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का योग 93 है ना, यानी जो भी रेशियो आएगा x रेशियो y जो भी आएगा उनका जो टोटल होगा वो कहीं ना कहीं मल्टीपल करने के बाद 93 देना चाहिए, है कि नहीं। अब ये 2 गुना 1.5 गुना कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये अगर मैं टोटल करूँ तो कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। इसको अगर मैं टोटल करूँ तो कितना मिलेगा, 87 मिलेगा। इसको टोटल करूंगा तो कितना मिलेगा, 93 मिलेगा। तो देखिए सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई से मैं यहाँ से इक्वेशन से निकाल तो सकता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू, यानी आंसर तो मैं बता सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर x और y का जो रेशियो है इसका जो टोटल होगा उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल 93 होगा। तो देखिए 43 किसी भी हाल में 93 का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है, या 43 को मैं मल्टीप्लाई करने पर 93 तो नहीं बना सकता। यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है। ये एक ही ऑप्शन है जो कि 93 इंटू 1 करूंगा तो 93 आएगा, यानी ऑप्शन सी कुड बी दी आंसर। यही इकलौता आंसर हो सकता है। हालांकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको x और y की वैल्यू निकालने पर आपको मिलेगा 45 एंड 48। तो आप इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या थोड़ा दिमाग लगाकर ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हालांकि अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस दिमाग में एक चीज़ रखना, दोनों का योग 93 ईयर्स है। यहाँ पर जोड़ूंगा 43, मल्टीप्लाई करने पर 93 नहीं बन सकता। 87 मल्टीप्लाई करने पर 93 नहीं बन सकता, और ये खुद 93 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने पर 93 बन सकता है। तो यही मेरा आंसर हो सकता है। मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर है ये बात। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी और सी 3 बहनें हैं। ए और बी जुड़वा हैं। ए और बी की आयु के योग का अनुपात सी के समान है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी और सी 3 बहनें जिसमें ए और बी जुड़वा हैं। जुड़वा होने का मतलब दोनों का जन्म सेम दिन पर हुआ है, यानी अगर इसकी उम्र x है तो इसकी उम्र भी x होगी, और सपोज इसकी उम्र y मान लेते हैं। अब देखिए कहानी कैसी बोली है कि a और b की आयु का योग का अनुपात c के समान है। सपोज अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ऐसा कुछ ये आएगा कि x प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। कहने का उसका ये मतलब है 3 साल पहले a और c की आयु का अनुपात 2:7 था। a और c मतलब a की उम्र x है और c की उम्र y है, और 3 साल पहले मतलब x माइनस 3 और y माइनस 3। इनका जो रेशियो था ये कितना था, 2/7। बोलिए क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की एक और इक्वेशन बना सकता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 साल बाद b की आयु क्या होगी, उम्र क्या होगी। चलिए यहाँ से एक इक्वेशन बना लेता हूँ मैं। 7 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 7x माइनस 21 इक्वल्स टू, इस y माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y माइनस 6। अब y को इधर ले जा लेते हैं और इस माइनस 21 को इक्वल टू के यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 21 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6 दैट इज 15। तो 7x माइनस 2y मुझे मिल गया कितना, 15 ईयर्स।
यहां पर एक बात और ध्यान देने की कि y की वैल्यू x प्लस एक्स है, यानी कहीं ना कहीं y इक्वल्स टू 2x के बराबर है। तो अब देखिए मैं इसको यहां पर पुट कर रहा हूं, 7x माइनस 2 इंटू वाई के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, y इज इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 2x इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा 4। तो 7x माइनस 4x इक्वल्स टू 15, 3x इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5, तो मैं बोल सकता हूं कि b की एज कितनी है, 5 ईयर्स। बोलिए क्लियर है। तो अब यहां से मुझे पूछा गया है कि 3 साल बाद b की उम्र, तो 5 में सिंपल 3 ऐड कर दूंगा तो 8 साल, यानी ऑप्शन सी विल बी माय राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस उठाने के और हर टाइप के क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पर सॉल्व कर दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।